नमस्कार बच्चों, आज हम 12वीं कला इतिहास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 सांस्कृतिक विकास। लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक विचार, विश्वास और इबादतें। गत अध्याय में हमने भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को देखा। हमने पिछले उसमें और उसके पिछले अध्याय में हमने जाना था सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन, जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक रहे। आज हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत उन विचारों को जानने का प्रयास करेंगे जिनमें समाज को मार्गदर्शन मिला, यानी जिन विचारों से समाज में परिवर्तन है। इस शताब्दी का भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये टाइम पीरियड, क्योंकि धर्म में व्यापक परिवर्तन हुए। धार्मिक परिवर्तनों के कारण इस काल को बौद्धिक और धार्मिक क्रांति का युग भी कहा जाता है। और ये परिवर्तन, ये क्रांति जो थी सिर्फ भारत में नहीं वरन विश्व के कई देशों में हुई। तो चलिए इस काल को जानने के लिए हम जानते हैं सबसे पहले उसके स्रोत, सांस्कृतिक विकास के इतिहास के स्रोत अलग अलग भागों में बांट दिए गए हैं। सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं वेद, ब्राह्मण, आर्यन, उपनिषद, वेदांत, स्मृतियां, सूत्र, पुराण, महाकाव्य। वेद, 4 वेदों का वर्णन हमें मिलता है: ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद रहा है, जिसके माध्यम से हमने इस काल की समय को जाना, इसके विकास को जाना। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, जिनकी संख्या 6 है, स्मृतियां, सूत्र, पुराण, महाकाव्य, जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा महाभारत और रामायण रहे हैं। महाभारत की रचना मुनि वेदव्यास ने की, वहीं रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की। आगे बढ़ते बौद्ध साहित्य के माध्यम से हमने जो जाना, बौद्ध साहित्य स्रोत है त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। जातक कथाएं रही, जातक कथाओं से भी हमने जानकारी प्राप्त करी। बुद्ध चरित्रम, महादीप और महावंश और दीपवंश, दिव्यवदान, मंजूश्री कल, ये रहे बौद्ध साहित्य के स्रोत। वहीं जैन साहित्य की ओर बढ़ते हैं तो जैन साहित्य के अंतर्गत हमने आगम, भद्रबाहुचरित, परिशिष्ट पर्व और अन्य ग्रंथों के माध्यम से जाना। इसके अतिरिक्त भी जो अन्य स्रोत थे, स्तूप, कई स्तूप जो राजाओं ने निर्माण करवाया था, अभिलेख क्या है आपको बता चुकी हूँ, मूर्तियां और मंदिर आदि से भी हमने इस समय काल को जाना। बच्चों, अब जानते हैं हम धार्मिक आंदोलनों अथवा जैन धर्म व बौद्ध धर्म के उदय के कारण। इससे पूर्व मैंने बताया कि 6वीं शताब्दी में अनेक परिवर्तन आए, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक। तो अगर सामाजिक देखें हम और धार्मिक देखें तो कई परिवर्तन आए, क्योंकि पुराना जो वैदिक धर्म था उस सभ्यता में, उस धर्म में कई जटिलताएं आ गई थी। ब्राह्मणों ने और कर्म कांडों ने और उसके बाद में जाति प्रथा ने, इसमें कई प्रकार से विरोध प्रकट लोग करने लगे थे इसका, और धीरे धीरे कई विचारकों ने नए नए सिद्धांत, नए नए धर्मों का प्रतिपादन किया। तो धीरे धीरे ये क्रांति बढ़ गई और जो समाज में है कई धार्मिक परिवर्तन आ गए। तो क्या कारण रहे इन धर्मों के, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रतिपादन के, यानी उनके समाज में प्रवेश करने के क्या कारण रहे, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। पहला है धार्मिक चिंतन की स्वतंत्रता। धार्मिक चिंतन की स्वतंत्रता देखें तो हम दार्शनिकों का प्रादुर्भाव हो गया, मतलब बहुत सारे दार्शनिक जो है वो हो गए जिन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए, और जो वैदिक धर्म था, जो ब्राह्मण धर्म था, उसकी उसने आलोचना की, और उसी धर्म को जो नियम थे उनके, उसको वैसे के वैसे अपनाने के लिए उन्होंने मना कर दिया, और धीरे धीरे परिवर्तन लाने का उन्होंने प्रयास किया। दूसरा कारण है बहुदेववाद। बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवी देवता जो थे उनकी पूजा की जाती थी, और हर एक पर्व के लिए हर एक देवी देवता की पूजा की जाती थी। उनके लिए क्या हो गया, आम जनता के लिए ये बड़ा ही मुश्किल हो गया। उन्हीं के लिए हर बार उनको नए देवी देवता, और वो चिंता करते थे कहीं ये देवी और देवता जो है हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए उन्हें बहुत सारे कर्मकांड और पूजा पाठ करनी पड़ती थी। तो इतने कठिन पूजा पाठ के लिए भी जो दार्शनिक थे उन लोगों ने खुद भी क्या करना शुरू कर दिया, उसका विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मणों का नैतिक पतन। ब्राह्मण वर्ग जो था सारे यज्ञ आदि, पूजा, कर्मकांड आदि सब करते थे। तो धीरे धीरे जब ये ज़्यादा होने लगा और उनका वर्चस्व बढ़ गया, उनका स्थान बढ़ गया,
तो क्या हो गया, उनका सादा जीवन जो था वो भोग विलास की ओर बढ़ गया। अब जो है उनका जीवन जो था भोग विलास का, उन्होंने उसको अंग बना लिया। तो धीरे धीरे लोगों ने उसका क्या कर दिया, विरोध प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। धार्मिक जटिलता, कोई भी वस्तु होती है या कोई भी सिद्धांत होता है या कोई भी नियम होता है, उसको हम क्या करते हैं, अगर वो सरल होगा तो हम बहुत जल्दी उसको अपना लेते हैं। लेकिन धर्म में ही अगर कठिनता होगी, जटिलता होगी, तो आम मनुष्य को उसको अपनाना और उसके नियमों को पालन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए धार्मिक जटिलता के कारण भी आम मनुष्यों ने इसको पालन करने के लिए मना करना प्रारंभ कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कठिन खर्चीले यज्ञ, हम देखते हैं ब्राह्मण धर्म में या वैदिक धर्म में अनेक कर्मकांड, अनेक यज्ञों का कहते हैं, मतलब इस चीज के लिए यज्ञ करो, पुत्र के लिए करो, तो प्रकृति के लिए, मतलब बहुत सारे यज्ञों का एकदम समावेश हो गया और धीरे धीरे यज्ञों को बढ़ावा देने लगे। तो इन यज्ञों के बढ़ावे के लिए अब आम आदमी के पास में उतना पैसा नहीं था कि इन यज्ञों पर वो खर्च कर सके, तो इसलिए धीरे धीरे जो है वो उनका जो है विरोध शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्लिष्ट धार्मिक साहित्य ग्रंथ, क्योंकि 6वीं शताब्दी में अनेक धर्म ग्रंथों की जो की रचना हो गई थी, लेकिन उनकी भाषा जो थी वो बड़ी कठिन थी। जो आम साधारण जनता जो थी उसको पढ़ना हो, क्योंकि हम धर्म ग्रंथों से ही धर्म की बातें जानते हैं, तो कई धर्म ग्रंथों की जो रचना हुई थी उसके माध्यम से जो उसकी जो भाषा थी वो बड़ी कठिन थी, जो समझने में आम लोग जो है वो असमर्थ थे। आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था, इससे पूर्व में बता चुकी हूँ वर्ण व्यवस्था कि 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्गों में जो है समाज बढ़ गया था। और ये जो 4 वर्ग थे, इन 4 वर्ग में उपरोक्त 3 यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की स्थिति तो फिर भी समाज में बेहतर थी, लेकिन शूद्र जो थे उनकी स्थिति बेहतर नहीं थी, मतलब उनकी स्थिति थोड़ी खराब थी। तो उनको क्या करना पड़ता था, उपरोक्त तीनों जो वर्ण थे उनकी सेवा कार्य करना पड़ता था। और धीरे धीरे जो था वो सेवा कार्य जो था उनके ऊपर प्रताड़ना के रूप में होने लगे, उनके ऊपर अत्याचार होने लगे। तो ये वर्ग संघर्ष हो गया, मतलब एक तरह से वर्ग जो है ऊपर और निचली स्थिति जो हो गई, यानी उच्च वर्ग जो है या ब्राह्मण और ये इनकी स्थिति अच्छी हो गई और शूद्रों को निचली दृष्टि से देखा जाने लगा, यानी यहाँ पर जाति प्रथा जो थी वो विद्यमान हो गई, तो वो भी समाज पर जो है वो असर डालने लगी। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण हम बताएं तो जैसे मैंने बताया कि यज्ञ आदि बहुत अधिक होने लगे थे समाज में। अब जब यज्ञ आदि धार्मिक कर्मकांड इतने सारे होने लगे थे तो पैसा भी चाहिए। अब जब बलि दी जाती थी तो बलि किसकी दी जाती थी यज्ञों में, पशुओं की बलि दी जाती थी। अब पशुओं की बलि दी जाती थी तो पशुओं की कमी हो गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो पशुओं पर निर्भर थे, जो कृषि कार्य करते थे, उनके लिए भी बड़ी परेशानी हो गई। तो धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। नवीन विचारकों का उदय, 6वीं शताब्दी में कई विचारक, यहाँ भारत में हम ना देखें कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में कई क्षेत्रों में जो है नवीन विचारकों ने अपने अपने सिद्धांतों का, अपने अपने धर्मों का प्रतिपादन किया और समाज में प्रेरित करने, लोगों को प्रेरित किया उसके प्रति, और उसके बाद में उसका प्रचार प्रसार किया। इससे भी लोग जो है वो सरलता की ओर जो है वो बढ़ने लगे। यानी कठिन कार्य को करने में सभी को परेशानी आती है ना, तो ये जो धर्म थे, आगे हम पढ़ेंगे कि सरलता से, सहजता से लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। तो इसमें हम देखते हैं कि कई परिवर्तन आए, जिसके कारण क्या हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे जैन धर्म की ओर। जैन धर्म 6वीं शताब्दी में कई धार्मिक आंदोलनों में जैन धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं, लेकिन अभी ये हमें स्रोतों से ज्ञात होता है कि जैन धर्म के संस्थापक जो है वो ऋषभदेव थे। और जो जैन धर्म के संस्थापक के रूप में हम जिन महावीर स्वामी को जानते हैं, तो महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर। लेकिन अगर हम कहें कि इसको किसने स्थापित किया जैन धर्म को, तो ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे, उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। यानी संस्थापक के रूप में हम माने तो ऋषभदेव को संस्थापक मानते हैं। अब महावीर स्वामी के जन्म के विषय में और उनकी जीवन परिचय जानते हैं हम। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में, यानी बिहार के निकट कुंडग्राम में। उनके बचपन का नाम था वर्धमान, और माता जो थी त्रिशला, जो लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, क्योंकि महावीर स्वामी जी तो बचपन से ही बड़े गंभीर प्रवृत्ति के चिंतनशील रहते थे और बड़े गंभीर रहते थे। और जैसे बोलते हैं ना, सांसारिक जीवन से थोड़ा सा मोह कम था उनको, तो उन्होंने क्या कर लिया, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास
धारण कर लिया। 13 वर्ष की माह में उन्होंने तपस्या की, यानी नग्न अवस्था में कपड़े उन्होंने त्याग दिए, वस्त्र त्याग कर उन्होंने कठिन तपस्या की। तपस्वी जीवन के 12 वर्ष जाम्बीग्राम के पास में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए वो क्या कहलाए? केवली कहलाए। और अपनी इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त करी तो जिन कहलाए। और महावीर भी उन्हें अपने पराक्रम के कारण उन्हें महावीर कहा गया। तो ये हमने जाना महावीर स्वामी का जन्म और उनका जीवन विवरण। अब हम इनकी जानेंगे शिक्षा। अब जानते हैं हम महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांत और उनकी शिक्षा। आपको पहले बता चुकी हूं मैं कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने जैन धर्म को व्यवस्थित करके और एक संघ की स्थापना करी और कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले त्रिरत्न। त्रिरत्न मतलब 3 रत्न। 3 रत्न दिए किसने? महावीर स्वामी ने। एक ऐसे 3 तरीके जिससे हमें किसकी प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले जानते हैं त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब सत्य और ज्ञान के प्रति श्रद्धावान रहना, उसके दर्शन करना। दूसरा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो सत्य और असत्य में अंतर कर सके, उसे कहेंगे सम्यक ज्ञान। तीसरा सम्यक चरित्र। ऐसा चरित्र बनाना जिसमें हम कोई अहितकारी कार्य ना करें, यानी किसी को चोट पहुंचाना, किसी को कष्ट देना, इस प्रकार का चरित्र ना हो, हमारा चरित्र अच्छा। आगे बढ़ते हैं पंच महाव्रत। अपने सिद्धांतों में उन्होंने 5 महाव्रतों को बताया। कौन से 5 महाव्रत? सबसे पहले अहिंसा, यानी किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाना, कष्ट ना पहुंचाना। दूसरा सत्य, सदैव सत्य बोलना, असत्य को ना बोलना, यानी झूठ नहीं बोलना। अस्तेय, अस्तेय मतलब किसी प्रकार की चोरी ना करना, चोरी का माल नहीं बेचना, बिना चोरी के माल नहीं बेचना, तो ये सब अस्तेय। आगे अपरिग्रह। अपरिग्रह उन सभी का त्याग करना, उन सभी भावनाओं का त्याग करना जो इंद्रिय सुख देती है, यानी इंद्रिय सुख देने वाली सभी भावनाओं को क्या करना? हमें त्याग करना। आगे बढ़ते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी जो वासनाएं हैं उनको कंट्रोल करना, उनका त्याग करना और संयम का जीवन व्यतीत करना। आगे आत्मवादिता, यानी प्रत्येक जीव में, चाहे वो पेड़ पौधे जीव जंतु कोई भी हो, सभी में आत्मा होती है और आत्मा को मुक्त करना अनिवार्य होता है, कर्म के बंधनों से मुक्त करना अनिवार्य होता है। आगे बढ़ते हैं वेदों में अविश्वास। महावीर स्वामी ने वेदों में अविश्वास प्रकट किया, यानी वेदों की जो भी सत्ता थी या जो भी थी वो उसमें अविश्वास प्रकट करते हैं, यानी वेदों में उनका विश्वास नहीं था। आगे बढ़ते हैं निवृत्ति मार्ग, यानी मनुष्य के जीवन में अत्यधिक दुख है, उन दुखों से उन दुखों को दूर करना वही कहलाता था निवृत्ति मार्ग, यानी दुखों को दूर करना। आगे कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। महावीर स्वामी मानते थे कि हमारे अच्छे कर्म जो है हमारा पुनर्जन्म जो है बेहतर कर सकते हैं, यानी उनका पुनर्जन्म में विश्वास था और उन्होंने ये कहा कि अच्छे कर्म करने से हमारा अगला जन्म जो है वो बेहतर हो सकता है। आगे अहिंसा, आप सभी जानते हैं अहिंसा क्या है? हिंसा ना करना, हिंसा के मार्ग पर ना चलना, किसी जीव जंतु को किसी भी प्रकार से कष्ट हानि ना पहुंचाना ही अहिंसा है। आगे समानता और सदाचार पर बल, यानी जीवन में इस प्रकार के नियम लाना जो समानता, यानी सभी वर्गों को, सभी लोगों को समान समझना और उनके साथ सदाचार का व्यवहार करना। आगे निर्माण, मोक्ष प्राप्ति, हमने शुरुआत में से करी थी, मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न जो बताए थे, महावीर स्वामी ने त्रिरत्न का रास्ता बताया, पंच महाव्रत पर चलकर, और त्रिरत्न की प्राप्ति से हम क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये थे महावीर स्वामी की सिद्धांत और उनकी शिक्षा।